फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कुछ कारणों के बारे में जिनकी वजह से बच्चे रोते हैं। तो जब आप नए पेरेंट्स होते हैं तो बहुत टाइम फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा रो रहा है तो नॉर्मली रो रहा है या फिर हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, जिन कारणों के ऊपर हम बात करेंगे, 95 नहीं इवन 99% टाइम्स बच्चा इनिशियल टाइम्स में अपने शुरू के 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे इसीलिए रोते हैं पैदा होने के बाद। और इसके अलावा अगर बच्चा रो रहा है तो हो सकता है कुछ कारण और हो, तो कब आपको डॉक्टर के पास जाना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किन कारणों से बच्चा जनरली रोता है। देखिए, सबको पता है अगर बच्चा भूखा है तो भूखे होने की वजह से बच्चा रोएगा, ठीक है। और अगर बच्चा थका हुआ है, बच्चे को नींद आ रही है तो भी बच्चा रोएगा। ये दो बहुत मेन कारण हैं जो जनरली कुछ ही दिनों में पेरेंट्स फिगर आउट कर लेते हैं कि बच्चे को अगर भूख लगी है आप बच्चे को फीड कराइए, बच्चा कंफर्टेबल होगा, बच्चा चुप हो जाएगा। बच्चे को जब नींद आ रही होती है उस टाइम पर बच्चा थोड़ा क्रैंकी होता है तो डेफिनेटली उस टाइम पर आप बच्चे को सुलाइए तो वो उसके बाद जो है उसका जो रोना है रुक जाता है, ठीक है। ये दो मेन कारण है जो सबको ही पेरेंट्स को धीरे धीरे आप फिगर आउट कर लेंगे। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं तो हो सकता है आपको फिगर आउट करने में टाइम लगे, बट अगर ऑलरेडी आपका कोई बच्चा था तो आप समझ जाएंगे कि ये 2 रीजंस तो हैं ही। इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए, जो बच्चा है बच्चे के पास अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो बोलता नहीं है, वो रोकर ही अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं। तो जब पेरेंट्स कई बार होता है, जो इवन अब करेंटली वामिका 6 मंथ्स की हो गई है, मैं फेस कर रही हूँ कि जब भी हम लोग अपने हॉस्पिटल जाते हैं ड्यूटी के लिए तो वो देखती है कि पेरेंट्स जा रहे हैं, मम्मी पापा जा रहे हैं और वो उस टाइम पर थोड़ा रोती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है कि बच्चा देख रहा है कि जो जिन लोगों को वो जानता है, जो उसके साथ पूरा दिन रहते हैं, उसके उनको जिनसे वो अटैच है, जब वो जाते हैं तो वो डेफिनेटली बच्चा उस टाइम पे रोता है। तो आपको उस टाइम पर बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना है। उस टाइम घर पर जो भी और हैं बड़े आपके, वो बच्चे को थोड़ी देर बाहर टहला लें, डिस्ट्रैक्ट करें। भूखा है तो थोड़ा सा उस टाइम उसको फीड दे दे, मतलब इन सारी चीजों से, या उसका कोई फेवरेट टॉय है, फेवरेट म्यूजिक है, उससे आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कीजिए तो फिर बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा। तो जब पेरेंट्स बाहर जाते हैं या जिनसे वो बच्चा अटैच है वो लोग बाहर जाते हैं घर के बाहर, तो बच्चा उस टाइम पर भी रोता है। उसके अलावा जब बच्चा बहुत बोर हो चुका होता है, बच्चे से कोई बात नहीं कर रहा है, बच्चा ऐसा फील कर रहा है, और बच्चे भी ये एक्चुअल में फील करते हैं कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। आप देखिए, आप बच्चे के साथ खेलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं। आप बच्चे को अनअटेंडेड छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद बच्चा डेफिनेटली रोएगा। तो ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम टाइम पर कोई ना कोई हो जो बच्चे के साथ रहे, बच्चा अनअटेंडेड ना रहे, अदरवाइज बच्चा रोता है। तो इसके अलावा अगर पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में इस तरह का एक नॉर्मल टाइम भी होता है जिस टाइम पर बच्चे रोते हैं। मतलब वो बच्चों का हैप्पी गो लकी वाला टाइम नहीं होता है जनरली हर बच्चे का। जैसे मैं अपनी बेटी की बात करूं तो उसका इवनिंग में एक टाइम आता है कि जब उसको आप कुछ भी कर लो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है, वो उस टाइम क्रैंकी होती है, वो 10-15 मिनट के लिए अच्छा फील नहीं करती है। तो उस टाइम पे हम उसको बाहर थोड़ा घुमाते हैं तो वो बेटर फील करती है। तो हो सकता है आपके बच्चे का वो वाला टाइम हो, तो आप उस टाइम को फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा हो सकता है कि बच्चा को जो है कोई रैश हुआ हो, डाइपर रैश हो सकता है, नेक में रैश हो सकता है, ठीक है, उसकी जो है अंडर आर्म्स में कोई रैश हो सकता है, या बॉडी में कहीं पे कोई एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा रो सकता है। जो मोस्ट कॉमन है वो डाइपर रैश की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे हैं हमें उनको इनिशियल टाइम पे मैक्सिमम टाइम पर वो डाइपर्स पहनाते हैं तो जिसकी वजह से उनको रैशेज हो सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि बच्चे को डाइपर फ्री टाइम जरूर दीजिए। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चे को डाइपर रैश मत होने दीजिए जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। उसके अलावा अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं तो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उसका जो डाइपर है वो हल्का सा भी गीला हो जाए, मतलब उसको वो गीलापन फील हो, या उसने पॉटी कर दिया तो उसको इमीडिएटली चाहिए कि उसको क्लीन करना। तो बच्चा गंदगी पसंद नहीं करता है। तो अगर बच्चे के डाइपर्स ज्यादा वेट हैं, आप लंबे टाइम तक उसको पहना रहे हैं, या फिर आप पॉटी के बाद इमीडिएटली डाइपर्स नहीं चेंज कर रहे हैं तो भी बच्चे रोते हैं। तो ये भी आपको फिगर आउट करना है कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का डाइपर चेंज करने का टाइम था बट आपने चेंज नहीं किया जिसकी वजह से जो बच्चा है वो रो रहा है। इसके अलावा 2 और बहुत ही मेन रीजंस हैं
जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो रीगर्जिटेशन में क्या होता है कि जो पेट का थोड़ा एसिड होता है, बच्चे ने दूध पिया, गैस अंदर गई, उसकी वजह से अंदर की जो गैस है और बच्चे का एसिड जो है गले तक आ सकता है, बच्चे को जलन जैसा फील हो सकता है। इस केस में जनरली बच्चा क्या करता है, अपनी बॉडी को आर्च जैसा बना लेता है, धनुष की तरह बना लेता है। तो अगर इस तरह है का कोई कंडीशन है तो उसमें बच्चे जरूर रोते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो उसके बाद उसे अच्छे से डकार दिलाएं। बहुत इंपॉर्टेंस है डकार का, तो डकार बच्चे को डेफिनेटली दिलाएं। अगर बच्चे को कोलिक पेन है, मतलब पेट में दर्द है, मरोड़े उठे हुए हैं, कोलिक पेन पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर बच्चे को पेट में दर्द है, गैस की प्रॉब्लम है, कोलिक पेन है, मरोड़े हैं, तो उस वजह से भी बच्चे इनिशियल टाइम में रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। और ये वो वाली कंडीशन को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चा बिल्कुल चुप नहीं होता है। तो उसके लिए आप जो है मेडिसिन आती हैं वो दीजिए, अदरवाइज आप टमी टाइम दीजिए। जिन बच्चों को अच्छी तरह से टमी टाइम दिया जाता है उनको जो है गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है जनरली। तो आप ये सब चीजें डेफिनेटली कीजिए। अब आप ये सब कुछ कर रही हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि बच्चा अभी भी रो रहा है, बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तो आप ये देखिए, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बच्चे को इस तरह के कपड़े पहनाए हुए हैं कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। आपने सर्दियों में ऐसे कपड़े पहना दिए, ओवर कपड़े पहना दिए कि बच्चे को इतनी स्वेटिंग होने लगी, या आपने गर्मियों में बच्चे को बहुत ज्यादा कपड़े पहना दिए, या आपने सर्दियों में बच्चे को बहुत कम कपड़े पहनाए हैं। तो ये देखिए, या आजकल बहुत फैंसी टाइप के कपड़े आते हैं जिनमें कहीं कहीं लैस लगी होती है, कोई लेस लगी है, या फिर अंदर कोई चेन लगी है, इस तरह के बटन्स लगे हैं, स्पेशली ऐसे आर्टिफिशियल बटन्स लगे हैं, या अंदर कोई एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जो चुभ रही है बच्चे को। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ इस तरह का कपड़ा पहना दिया है जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। बहुत बार होता है, हम बहुत सुंदर वामिका के लिए कोई क्लॉथ खरीद के लाते हैं और मैं उसको पहनाती हूँ, वो जस्ट 5 मिनट्स में इतनी क्रैंकी हो जाती है, जब मैं उसको हटाती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि डेफिनेटली ये कपड़ा उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो हमेशा क्लोथिंग जो होनी चाहिए वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर होनी चाहिए। कई बार होता है बच्चे को गर्मी लग रही होती है, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को एसी में नहीं रख सकते हैं। 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक बच्चे को आप आराम से रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। तो एक नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, उसमें बच्चे को रखिए, बच्चा डेफिनेटली कंफर्टेबल फील करे। तो ये सारे रीजंस हैं। मैक्सिमम टाइम पे बच्चा इन्हीं रीजंस की वजह से रोता है। एक और रीजन है कि बच्चे को कोई कीड़ा काट गया है जो आपको नहीं पता चला है, और इमीडिएटली जब वो मच्छर ने काटा है या कुछ कीड़े ने काटा है, चींटी ने काट लिया है, तो बच्चा इमीडिएटली रोएगा। थोड़ी देर बाद आप बच्चे को कंफर्टेबल कीजिए, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर उस जगह पे बच्चे को इचिंग वगैरह है तो आप लैक्टोकेलामाइन लगा सकते हैं, या बच्चों के रोल ऑन्स आते हैं जो आप इजीली बच्चे को लगा सकते हैं। कि मॉस्किटोज के ऊपर भी कैसे प्रोटेक्ट करना है, ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, आप वहां से चेकआउट कीजिए। तो ये सारे मेन रीजंस हैं। और मैक्सिमम टाइम, इवन 99% टाइम जो शुरू के बच्चे हैं, पैदा होने के बाद 6 महीने 1 साल तक के बच्चे हैं, इन्हीं रीजंस की वजह से रोते हैं। आप इन चीजों को करिए और बच्चे डेफिनेटली इन रीजंस को नोटिस कीजिए, और आप देखिए कि जो सॉल्यूशंस में बताया है वो सब कीजिए, तो बच्चे नहीं रोएंगे। अब आपका बच्चा, आपने ये सब कुछ कर लिया, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश की, कंफर्टेबल करने की कोशिश की, नींद आई तो सुलाने की कोशिश की, फीड कराया, सब कुछ किया, कंफर्टेबल क्लोथिंग कर ली, पर बच्चा नहीं रो रहा है, फीड नहीं ले रहा है, डायपर्स गीले नहीं कर रहा है, वेट गेन नहीं कर रहा है, और कॉन्स्टेंटली रोता ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, रात को सो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली और इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल बात नहीं है। जब बच्चे रोते हैं वो उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है। बट जब आप उसको सॉल्व आउट कर देते हैं, बच्चे को कंफर्ट करते हैं, बच्चे को गोदी में लेते हैं, बच्चे को लगता है कि मेरे केयरटेकर्स, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, तो फिर बच्चा नॉर्मल कंफर्टेबल हो जाता है, रोना बंद कर देता है। बट सब कुछ होने के बाद भी अगर बच्चा रो रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई और प्रॉब्लम है, आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। सो थैंक यू सो मच।